हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं Pydroid 3 ऐप का कंप्लीट ट्यूटोरियल, जिसके अंदर हम कवर करेंगे ऐप के इंस्टॉलेशन प्रोसेस से प्रोग्राम सेविंग तक एंड ऑल द एक्सप्लोरेशन ऑफ द सेटिंग्स एंड मच मोर। सो लेट्स स्टार्ट। Pydroid 3 ऐप को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ सर्च बार में Pydroid 3 टाइप करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे ऐप आपके सामने आ जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ फीचर्स दिख रहे हैं। जो फीचर्स और इसके लिमिटेशंस हैं इस ऐप के, वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसके बाद आपको ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। कुछ टाइम लगेगा क्योंकि ये थोड़ी बड़ी एप्लीकेशन है। ऐप को इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पे इस ऐप के लिए प्लगइन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको सर्च करना है Pydroid रिपोजिटरी प्लगइन और उसके बाद आपके पास प्लगइन आ जाएगा। और याद रहे आपको प्लगइन पाइथन 3 के लिए डाउनलोड करना है। प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद ही आप ऐप की लाइब्रेरीज़ को यूज़ कर पाएंगे और लाइब्रेरीज़ को यूज़ करके आप अपने कोड को ईजियर और स्मॉल भी बना सकते हैं और साथ ही अपना ग्राफिक रिलेटेड वर्क भी कर सकते हैं। प्लगइन और मेन ऐप Pydroid 3 को डाउनलोड करने के बाद आपको अपने होम स्क्रीन पे आ जाना है और अपने Pydroid 3 ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले एक नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आएगा कि इंस्टॉलिंग पाइथन। उसे पहले 100% इंस्टॉल पाइथन कर लेने दीजिए और उसके बाद हम इसमें एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के देखते हैं, जो बेसिक प्रोग्राम होता है हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का। इस तरह हमने देखा कि हम अपने बेसिक प्रोग्राम्स को बहुत ही इजीली रन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस ऐप के मेन फीचर्स कहाँ हैं और उन्हें कैसे यूज़ करना है। वो सभी फीचर्स आपको साइड में 3 डैश दिख रहे हैं, वहाँ पे मिलेंगे और अब हम देखेंगे कि उन्हें हम कैसे यूज़ करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम अपने प्लगइन को यूज़ करने के लिए PIP पर क्लिक करेंगे और वहाँ पे जाके हम अपनी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्विक इंस्टॉल में जाइए और आप देख सकते हैं कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ ये ऐप आपको देता है। कुछ लाइब्रेरीज़ के ऊपर प्रीमियम ओनली लिखा है, जिनके लिए आपको पे करना पड़ेगा, बट हमें उनका यूज़ नहीं है तो हम उन्हें इंस्टॉल नहीं करेंगे। अब हम कुछ लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल करके देखते हैं, जैसे कि numpy, pandas और matplotlib। आपकी स्क्रीन के ऊपर कंप्लीट का नोटिफिकेशन आएगा, तभी वो लाइब्रेरी कम्प्लीटली इंस्टॉल होगी। आपको उससे पहले बैक या फिर और कोई मूवमेंट नहीं करना है स्क्रीन के ऊपर, और आपको इस ऐप को स्टोरेज परमिशन भी ग्रांट करना पड़ेगा। अपनी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल करने के बाद आप प्ले स्टोर में जाके अपने प्लगइन को अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। लाइब्रेरीज़ ऑप्शन में जाके आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ आपने डाउनलोड की हैं और आपके ऐप के अंदर अवेलेबल हैं। अगर आप सैम्पल्स ऑप्शन में जाते हैं तो वहाँ पे आपको हर लाइब्रेरी से रिलेटेड कुछ सैम्पल प्रोग्राम्स मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बेसिक वाले ऑप्शन में जाती हूँ, जहाँ मुझे कुछ बेसिक प्रोग्राम्स मिलेंगे और मैं वहाँ से एक प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल को ओपन करना चाहती हूँ, उसे रन करना चाहती हूँ। तो मुझे उसे ओपन करना है और उसके बाद मैं उसको वैल्यूज़ को चेंज करके भी मैं उसे रन कर सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे उसकी वैल्यू को 10 से चेंज करके 15 का फैक्टोरियल फाइंड आउट किया है और वो बिल्कुल करेक्ट फाइंड आउट हुआ है। अब हम सेटिंग्स के ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे, जिसके अंदर आपको 5 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, बट हमें सिर्फ 3 का काम है, जो है एडिटर, अपीयरेंस एंड सिस्टम। आप एडिटर के अंदर जाके कई चीज़ें चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आपको अपने टैब स्पेस का लेंथ कितना रखना है। जनरली वो 4 स्पेसेस का होता है, बट आप इंडेंटेशन के बाद के टैब स्पेस को यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इस ऐप को जब आप क्लोज़ करते हैं तो आपका प्रोग्राम डिसअपीयर हो जाता है, वो सेव नहीं होता। तो इसीलिए आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं कि जब आप ऐप को क्लोज़ कर दें तब भी आपका जो कोड आपने टाइप किया था वो प्रिजर्व रहे। आप टाइटल बार के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स भी शो कर सकते हैं या उन्हें ऑफ भी कर सकते हैं फीचर को, और साथ ही आप कीबोर्ड सजेशंस भी अलाउ कर सकते हैं, जिससे आपको टाइप करने में ईज़ होगी। नेक्स्ट ऑप्शन है अपीयरेंस, जिसके अंदर आप 3 चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है आपका फ़ॉन्ट का टाइप, सेकंड है फ़ॉन्ट का साइज़ और थर्ड है आपकी थीम। मैं जनरली टेक्स्ट का साइज़ 18 रखती हूँ और थीम डार्क। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप अपनी पसंद का चूज़ कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है सिस्टम, जिसके अंदर आपको मेनली अपनी सारी सेटिंग्स ऑप्टिमाइज पहले से ही मिलती है, बट अगर आप कुछ चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है कोड एनालिसिस, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपको अपना रिज़ल्ट कैसे प्रिंट आउट करवाना है और आप अपनी एरर्स देखना चाहते हैं या नहीं। एंड लास्ट ऑप्शन के अंदर आप देख सकते हैं इस सिस्टम या फिर इस ऐप के जो लाइसेंसेस हैं
और इसका वर्ज़न आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि पाइड्रॉइड 3 का इंटरप्रेटर कैसे काम करता है। इसका इंटरप्रेटर बहुत ही स्मूथ वर्क करता है जैसे इसे नॉर्मली करना चाहिए। इंटरप्रेटर के बाद हम देखेंगे टर्मिनल सेटिंग्स। टर्मिनल भी बेसिकली एक टाइप का कमांड प्रॉम्प्ट होता है जिसके अंदर आप इंटरप्रेटर को रन कर सकते हैं। टर्मिनल सेटिंग्स के अंदर भी मोस्टली सेटिंग्स पहले से ही ऑप्टिमाइज्ड हैं, तो हमें यहाँ ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। टर्मिनल को यूज़ करने के लिए आपको पहले पाइथन 3 लिख के एंटर की प्रेस करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपका इंटरप्रेटर ऑन होगा। यहाँ पे आपको शेयर का ऑप्शन भी मिलता है जिससे आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपना कोड शेयर कर सकते हैं, और साथ ही आपको अनडू, रीडू, गो टू डिफरेंट लाइन्स अगर आपका कोड बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है तो, या किसी पर्टिकुलर लाइन से किसी पर्टिकुलर वर्ड को रिप्लेस करना है या उसे डिलीट करना है, वो भी आप सब कर सकते हैं। नाउ लास्टली वी आर गोइंग टू सी हाउ टू सेव योर कोड। आपको सबसे पहले सेव एज पर क्लिक करना है, उसके बाद आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे जिसके अंदर आपको अपना इंटरनल स्टोरेज सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको न्यू फोल्डर पे क्लिक करना है और आपको फोल्डर का नेम रख लेना है जो .py से एंड हो, और ओके पर क्लिक कर देना है। इसी के साथ वो कोड आपका सेव हो जाएगा। आप उसे कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और उसे एडिट करके आप रन भी कर सकते हैं। सो एट द एंड आई होप दैट यू ऑल आर क्लियर विद ईच एंड एवरी टॉपिक दैट वी हैव डिस्कस्ड। If still there's any query, you can directly put it in the comment box or you can mail me, and the email ID is provided at the description page of our channel. So stay home, stay safe, and don't forget to like, share and subscribe.